नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेप टॉक्स। दिस इज आदि एचिंत। 15 अगस्त है कल। 15 अगस्त तो भारत का इंडिपेंडेंस डे जरूर है, लेकिन कल एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है व्लादिमीर पुतिन और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। ये मीटिंग होने वाली है रशिया में कि यूएस में। इसमें थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप को कंफ्यूजन है बिकॉज इट इज इन अलास्का। एनी केस, कीपिंग जोक्स असाइड, यहाँ पर यूक्रेन का फ्यूचर डिस्कस करने के लिए ये दोनों लोग मिल रहे हैं और ये लोग ये भी बोलते हैं कि एक लार्जर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। Now, when we see, let's analyze इससे क्या-क्या निकल सकता है, क्या-क्या हो रहा है यहाँ पर एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द वर्ल्ड। रशिया की तरफ से देखते हैं, रशिया इज डूइंग प्रीटी वेल ऑन द बैटलफील्ड इस टाइम पे एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रशिया के जितने भी फ्रेंड्स और एलाइज थे वो उसके साथ खड़े हुए हैं। टू अ पॉइंट जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे प्रेशर डालने के लिए टैरिफ्स लगाए, भारत डिड नॉट बज एंड वी स्टिल स्टैंड वेयरएवर वी स्टैंड। तो रशियन प्रेसिडेंट का इस टाइम पे जो डिप्लोमैटिक स्टैंड्स है वो थोड़ा-सा स्ट्रांग, इट इज एक्चुअली मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज एट लीस्ट। तो ये चीज़ हमको एक समझनी पड़ेगी। सेकेंडली, व्हेन वी लुक एट द बैटलफील्ड एंड मैं आपको एक जरा मैप दिखाता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन द बैटलफील्ड। ये सिचुएशन है अभी, राइट? सो यू गॉट किएव राइट हियर। ये पूरा जो ये पिंक लाइन सी, जो पिंक पर्पल लाइन सी जा रही है, दिस इज द बाउंड्री। एंड इफ यू लुक एट द स्प्रेड ऑफ रशियन फोर्सेस, अगर आप देखें, ये दिस इज बेलारूस, दिस इज द कंट्री ऑफ बेलारूस। ये लिटरली पोलैंड वार्सो के बॉर्डर तक पूरी तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। Some people say, and it's very difficult to confirm because Russians are not going to automatically come out and tell you this. वो बोलते हैं कि इस जगह के अंदर, बेलारूस के अंदर, करीब-करीब 1 लाख से ज़्यादा रशियन सोल्जर्स हैं। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ याद कराऊँ, जब ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था 2022 में, टोटल रशियन सोल्जर्स वर नॉट मोर देन 120-130,000। तो अगर 1 लाख सिर्फ बेलारूस के अंदर हैं, दैट दैट टेल्स यू वन मेजर मेजर फ्रंट। टू अ पॉइंट बेलारूस और रशिया का जो इंटीग्रेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट है बिकॉज द वे, एक्चुअली इफ यू लुक एट लुकाशेंको एंड पुतिन के जो डिस्कशंस देखें, जिसमें जो अभी रीसेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसके हिसाब से रशियन पीपल कैन एक्चुअली रन फॉर ऑफिस इन बेलारूस एंड बेलारूस पीपल कैन रन फॉर ऑफिस इन रशिया। तो वो एक इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऑर्शिनिक्स डिप्लॉय हो चुकी हैं एंड सम अदर न्यूक्लियर मिसाइल्स हैव आल्सो बीन डिप्लॉयड इंटरमीडिएट रेंज। नाउ व्हेन यू लुक एट द बैटल सिचुएशन, ठीक है, यहाँ से 3-4 फ्रंट्स हैं। एक ये नॉर्थ इधर से आ रहा है, ठीक है, व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स दिस टाउन कॉल्ड सूमी। ठीक है, इस तरफ यहाँ पर एक टाउन है खार्किव एंड सूमी एंड ऑल दैट। देन देयर इज दिस बेलगोरोड रीजन, ये खार्किव हो गया, ये सूमी हो गया। देन दिस इज बेलगोरोड रीजन जो खार्किव की तरफ थोड़ा बहुत इन लोगों ने फ्रंट खोल रखा है। सो व्हेन आई एक्चुअली जूम इट इन, रशियंस ने एक फ्रंट यहाँ पर खोला हुआ है टुवर्ड्स सूमी। They've also opened up this front क्योंकि खार्किव के ऊपर then they can directly keep on doing artillery fire, which is happening. इस तरफ देखें, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुपियांस्क एंड क्रामाटोर्स्क की तरफ जो सड़क जा रही है, कुपियांस्क की तरफ ये जो मेन रोड जा रही है, they're trying to go on and चिनिव की तरफ इधर पे आना चाहते हैं। So if you look at these two things, they can actually create a lot of trouble for this part of Ukraine. अगर आप थोड़ी नीचे जाएं यहाँ पर, राइट, द बैटलफील्ड डजंट मूव मच, ठीक है, बट व्हाट यू कैन सी इज ये ओस्किल रिवर, राइट। तो पहले जो रशियन फोर्सेस थी 2022 2023 के काउंटर ऑफेंसिव के बाद, दे वर राइट अप टिल इजियम, सोवियांस्क, क्रामाटोर्स्क, तो ये सब ले रखा था इन लोगों ने। दीज यूक्रेनियंस पुश देम बैक, यहाँ तक, करीब यहाँ तक पहुंच गए थे। And now they've come back here and ये the target to my mind will be this Oshkil River। कितना इसके पास यहाँ पर आके कुपियांस्क के इस जगह पे आके ये लोग यहाँ पर बैठ सके। लीमान एंड इज्यूम, these are two main, यहाँ पर एक इनका कमांड हेडक्वार्टर्स होता था यूक्रेनियंस का। एंड इज्यूम एज यू कैन सी इज अ जंक्शन पॉइंट जहाँ पर 3-4 रोड्स नीचे आ गई हैं। देन देयर इज दिस पेयर ऑफ दिस ट्विन सिटीज, स्लोवियांस्क एंड क्रामाटोर्स्क, ठीक है, ये these are pretty well defended। एंड इस जगह के अंदर, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, ये इजियम, स्लोवियांस्क, क्रामाटोर्स्क, इस जगह के ऊपर एक डिफेंडेड लाइन नीचे तक यूक्रेनियंस ने बना रखी है। नाउ प्रॉब्लम ये है दैट ये जो डिफेंडेड लाइन, ये बेसिकली इस रोड पे ऐसे करके नीचे जाती थी। द रशियंस हैव ब्रोकन दिस लाइन हियर, ठीक है। यू कैन सी टुवर्ड्स द टाउन ऑफ प्रोवोस्क, ये काफी न्यूज में आ रहा है, एंड कॉन्स्टिनाव्का व्हिच इज आल्सो कमिंग इन न्यूज क्वाइट अ बिट। तो आप एक छोटा सा ऑफेंसिव यहाँ देख रहे हो, बट देयर इज अ मेजर ऑफेंसिव व्हिच हैज हैपेंड पिछले हफ्ते के अंदर, जहां पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक कॉर्डन बन सकता है जहां पर ये टाउन पूरी तरह सराउंड हो सकता है।
सो एनीबडी इन दिस डिफेंसिव जोन विल गेट कट ऑफ। एंड इन लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेकआउट भी करा है, वेयर दे कैन एक्चुअली टर्न दिस वे, दे कैन टर्न दिस वे एंड कट ऑफ दिस पार्ट आल्सो। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड काफी इसके ऊपर बातें चल रही हैं कि भाई देव नाउ काइंड ऑफ द रशियंस हैव एक्चुअली फाउंड अ प्रीटी गुड दिस थिंग। एंड एक एक दिन में 4-4 5-5 विलेजेस ले रहे हैं ये लोग, which is about 12 to 13 kilometers a day। previously ये बैटल लाइंस हिलती थी 100 मीटर 150 मीटर दिन की। सो आई डोंट नो, बिकॉज देखिए अगर इस जगह की अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि इस टाइम के बाद ज्योग्राफी एंड वेदर कंडीशंस देखेंगे, बाय अबाउट सितंबर अक्टूबर यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। एंड देन देयर इज मड एंड राइट अप टिल नवंबर, आफ्टर दैट मूवमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आपको सिर्फ मेन रोड्स पे जाना पड़ता है क्योंकि वहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो द ब्लैक सॉइल ऑफ यूक्रेन इज वेरी वेरी टफ। तो आई थिंक रशियंस कब ज्यादा ज्यादा दे विल ट्राई एंड ऑक्यूपाई दिस एरिया। नाउ ये नीचे डोनियस का जो एरिया है, दे प्रीटी मच ऑक्यूपाइड द एंटायर थिंग। तो ये यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं। एंड नीचे की तरफ ओर्चिव एंड इफ यू लुक एट दिस जापोरोजिया रीजन, दिस फ्रंट काइंड ऑफ रिमेन्स क्वाइट स्टेबल। यहाँ पर खेरसोन की तरफ दे द रशियंस हैव स्टार्टेड क्रॉसिंग दिस रिवर। ठीक है, ये जो नीपर रिवर आ रही है इस तरफ से ऊपर से नीचे, द रशियंस हैव स्टार्टेड क्रॉसिंग द रिवर फॉर सम रीजन। ठीक है, एंड यहाँ पर कई लोग कहते हैं सम ब्रिज आल्सो इज नॉट शोइंग इन दिस मैच, दिस इज प्रोबब्ली अ प्रो यूक्रेनियन साइट, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू जस्ट लाइक दैट। बट इन लोगों ने यहाँ पर ब्रिज हेड्स बना दिए हैं, दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग। सो ये जो नई आप ये लाइंस देख रहे हैं ना, ये पूरी नई रशिया ने रेलवे लाइंस एंड रोडवे नेटवर्क्स जो बनाए हैं, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू। ठीक है, जो इनके जो जगह थी, फॉर एग्जांपल टाउन्स लाइक मारियोपोल व्हिच कंप्लीटली गॉट डिस्ट्रॉयड हैव बीन रीबिल्ट एंड वहां पर पूरी तरह से सेट है। नाउ देखिए बोला ये जा रहा है, ऑल्सो लेट मी ऑल्सो से दिस कि रशिया ने अपनी ये जो मोल्दोवा और यूक्रेन के बीच में ये जो एक ब्रेकअवे जोन है जिसको प्यद्निस्त्रोविया बोलते हैं, यहाँ पर भी अपने जो एक 10-12 हजार थे, वहां पर देव एडेड अबाउट 15-20,000 मोर ट्रूप्स। तो द टारगेट कुड बी ओडेसा। किस तरफ जाता है रशिया, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से। एंड अभी इस टाइम पे व्हाट वी सी इज ये जो डिफेंसिव लाइन यूक्रेनियंस की है, इसके अंदर दे आर नॉट एबल टू मैन इट। इनके पास सोल्जर्स नहीं है। ठीक है, दे आर सेंडिंग इन वेरी वेरी रेयर डिफेंसिव एक्शंस। तो यू कैन सी देम फोल्डिंग बैक, जहां जहां पे रशिया ऑफेंसिव करता है दे जस्ट फोल्ड बैक। रशिया डज इट वेरी वेरी दिस थिंग। जब वो यहाँ घुसा है, उसने सिर्फ अपनी इनिशियल यूनिट्स भेजी हैं। फिर ये जो यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट, ये जो आप मार्क देख रहे हैं, दीज आर नाउ एस्टैब्लिशमेंट्स। ठीक है, they create these establishments as they go forward। यहाँ पर इनका they wait for the integrated air defense to get set up, they wait for the hospital medical supplies सब कुछ आने के लिए वो वेट करते हैं, उसके बाद then they move forward। so they are very methodical। now ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके अंदर, ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज इनटू द ओब्लास्ट या जो स्टेट है ऑफ नीप्रो। ठीक है, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि अगर रशियंस इस जगह को, लॉट ऑफ पीपल से आफ्टर दिस डिफेंसिव लाइन जो यहाँ पर है, देयर इज नथिंग मच बिटवीन द रशियंस एंड नीपर। ठीक है, नॉर्थ में ये फिर भी एक ये ट्विन सिटीज हैं, यहाँ पर रिज्यूम में थोड़ा मिलेगा, बट इन द साउथ हियर देयर इज प्रीटी मच नथिंग। दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स बिलीव। तो यहाँ से अगर ये आके इफ दे लेट्स से कम टू दिस पॉइंट हियर, देन दे कैन एक्चुअली थ्रेटन द अदर साइड। नाउ ये मिल तो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप एंड पुतिन आर मीटिंग। व्हाट आर द बेसलाइंस, लेट्स लुक एट इट। इन लोगों ने कोई बैठ के डिस्कशन नहीं करी है कि भाई व्हाट आर द पैरामीटर्स। टू अ पॉइंट हम देख रहे हैं भैया, फ्रैंटिक फोन कॉल्स आर फ्लाइंग अराउंड हियर एंड देयर। ज़ेलेंस्की भाग भाग के इधर उधर बात कर रहा है। पुतिन के साथ कुछ बात हुई उसकी, जो उनका स्टीव विटकॉफ वेंट टू मीट पुतिन, पुतिन से बात हुई और ये एकदम से सेट होके वापस आ गया। एंड फटाफट दे मीटिंग। नाउ रशियंस आर वेरी थरो विद दिस एरिया। Donald Trump, on the other hand, ठीक है, fair enough, great negotiator and this and that, whatever, but he's not thorough with history or geography। इसको कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या है। ऑल्दो इसके प्रेस स्टेटमेंट के अंदर इसने बोलना शुरू करा कि लैंड स्वैप होगा, कुछ बात करेंगे, ज़ेलेंस्की को ये करना पड़ेगा। फिर कहता है मैंने नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा पुतिन से, मुझे पता चल जाएगा उसको डील करनी है कि नहीं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू, आई एम अ डील मेकर। काफी बड़े बड़े उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं। ही इज ट्राइंग टू इंक्रीज द एक एक आवाज उठवाने की देख रहा है, देखो प्रेसिडेंट ट्रंप इज एक्चुअली डूइंग समथिंग। नाउ यहाँ पर देखिए, कल रात को एक स्टेटमेंट आया उसका कि भाई अगर पुतिन फटाफट सीज फायर नहीं करता, देयर गोइंग टू बी टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो दीज आर थिंग्स दैट यू डोंट से जब आप किसी के साथ ये करने मीटिंग करने जा रहे हो, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पुट हिम अंडर प्रेशर।
उसने यहाँ पर रात को कुछ दबा-दब कर दिया आज आज रात कल सुबह के बीच में बिफोर यू मीट, वेल यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड दैट्स प्रीटी पॉसिबल कि जब पुतिन ट्रम्प के साथ बैठ रहा होगा, यहाँ पर उसकी आर्मी उनकी पीठ तोड़ रही होगी अच्छे से। सेकेंडली एक जो गेम चल रहा है कि व्हाइट हाउस कभी-कभार बोलती है जी हम ज़ेलेंस्की को भी लेके आएँगे, फिर कहते हैं नहीं, नहीं हम नहीं लेके आएँगे, फिर कहते हैं नहीं लेके आएँगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड ट्रम्प का ऑब्वियसली एक वो जो चीज़ उसने मोदी जी के साथ करने की कोशिश करी थी वेयर he wanted to put Asim Munir and Modi ji in the same room and say, "Ah, देखो मैंने ये कर दिया, वो कर दिया." And Modi ji basically told him to, you know what, shove it in where the sun doesn't shine. अगर वो पुतिन के साथ करने की कोशिश करता है, पुतिन हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू रिस्पॉन्ड ऑन द बैटलफील्ड। एंड देखिए बैटलफील्ड रिस्पॉन्स के बारे में अगर आप देखें तो फिर ट्रम्प बेसिकली कांट डू एनीथिंग। ये लोग पैसे-वैसे करते रहते हैं कि भई हम पैसे करेंगे, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड द अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री कैन नॉट कोप अप विद दैट। तभी ये जो डेस्परेशन है, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दो एंड कल रात को जेडी वॉन्स की तरफ से बोला गया कि साहब अभी तो चाइना के ऊपर भी लगाएँगे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एज़ पर देयर देयर पॉलिसी क्योंकि देयर इज़ नो स्ट्रैटेजी, इट्स जस्ट टैक्टिक्स। दे वांट टू शो अ विक्ट्री किसी ना किसी तरह, "ओ पुतिन तू रुक जा यार, रुक जा, रुक जा।" सो यू नो गिव समथिंग टू पुतिन एंड मेक हिम स्टॉप समहाउ। तो उसमें वो विक्ट्री करेंगे, उसके बाद अगर वो कुछ स्टार्ट होता है तो सी आई गॉट इट डन, पुतिन इज़ अ रास्कल एंड दिस एंड दैट। तो ये उनके पास एक फॉल बैक प्लान भी रहता है। बट यू नो देयर इज़ आल्सो अनदर पर्सपेक्टिव एंड आई जस्ट टेक अनदर मिनट टू एक्सप्लेन दिस। देखिए इसने ये जो एक गॉन्टलेट फेंका है दुनिया के सामने कि भाई रशिया के साथ जो डील करेगा मैं उसको सैंक्शन लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, दैट ही आई डोंट थिंक इज गोना बी एबल टू सस्टेन दैट। उसको ऑफ थ्रो करने के लिए आई थिंक इज गोइंग टू मीट पुतिन एंड कुछ ना कुछ एक डील क्रैक करने की कोशिश करेगा। दिस इज जस्ट अ वाइल्ड थॉट, इट माइट जस्ट हैपन, माइट नॉट हैपन। इफ इट डज हैपन फेयर इनफ, आई डोंट हैव एनी बेसिस टू दिस, इट्स अ वाइल्ड थॉट जिसके बारे में मैं आपको बोलूंगा कि आप भी कमेंट बताइए। You know, you could crack some deal with Putin. Oh, okay, you know, we're going in for a ceasefire sometime in October. So yeah, victory, 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 victory. ये वो कर कर they can say that. Oh, you know, they have to decide the lines and this and that. But ceasefire happens in October. It's a great victory. President Putin, fantastic. Tan 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 tan. All that they can do. तो एक ऐसा कुछ वो कुछ कर सकता है। Basically देखिए इसमें चक्कर क्या है? He has trapped himself by putting his foot in his mouth. उसने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं जहां पर अब उसको बैकट्रैक करना पड़ेगा। इधर एक अब वो बैकट्रैक करना पड़ेगा तो ही हैज़ टू शो अ विक्ट्री इन दैट एज़ वेल बिकॉज़ प्रोपेगेंडा डिमांड्स इट। तो आई गेस समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल हैपन। लेट्स सी। एंड मेरा ये बड़ा वाइल्ड सी थ्योरी है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि भैया दिस विल हैपन। इफ इट डज़ आई विल बी सरप्राइज्ड माय सेल्फ। लास्टली देखिए इंडिया का अगर इसके अंदर आप गेम देखेंगे, इंडिया वुड बी सेइंग अच्छा ठीक है यार कुछ डील-डूल हो जाए तो ये जो भी है ये फालतू के टैरिफ-टूरिफ जो आ रहा है ये ना नहीं होगा। बट आई डोंट रियली थिंक सो बिकॉज़ द गेम इज़ नॉट अबाउट रशियन ऑयल, देयर इज़ अ लार्जर गेम जिसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। सो लेट्स सी टुमारो इज़ गोना बी इवेंटफुल डे। हम इसके ऊपर आपके लिए फोकस बना के रखेंगे एंड आई होप यू लाइक दिस अपडेट। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज़ डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज़ हाउ यू कैन डू इट। थोड़ी देर में मैं आपसे मिलूँगा आज एक सोलो के लिए वेयर आई विल ट्राई एंड गिव यू मैंने जो थोड़ी-सी रिसर्च करी है ऑन हाउ ईच सेक्टर जो पोटेंशियली ट्रम्प के टैरिफ से थोड़ा-सा डिसरप्ट हो सकता है, वो किस तरह से अपने आप को सेफगार्ड कर सकता है एंड किस तरह से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकता है। कुछ चीज़ें एक्सपोर्टर्स के लिए रिकमेंडेशंस हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स के लिए एंड कुछ गवर्नमेंट के लिए। सो प्लीज़ जॉइन मी फॉर दैट। टिल देन, नमस्कार।